सम्माननीय बलियान जी, वो किसान पहले हैं और राजनीति की बात को हैं, तो इसलिए उनको सम्मान के साथ हरवीर जी हमारे मित्र हैं, राम इकबाल सिंह हमारे कोऑपरेटर हैं, किसान भाइयों और बहनों, नैनो की कहानी जो है वो ऐसी है कि अपने देश में तेल नहीं है, गैस नहीं है, और जितनी भी फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से तकरीबन 85% ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशों से आती हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब किसानों की आय दुगना करने की सोची और इसके बारे में एक संकल्प लिया, तो इफ़को में हम लोगों ने भी इस बात का संकल्प लिया कि हमें वो काम करना चाहिए जिससे किसानों की कम से कम हम लागत कम कर सकें। जो फर्टिलाइज़र है, जिसको हम प्लांट न्यूट्रिएंट बोलते हैं, उसकी लागत कम कर सकें, और इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए गए। अल्टीमेटली जब हमने देखा कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ स्पेस टेक्नोलॉजी में हो रहा है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं हो सकता। और इसके लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च की गई, हमें सरकार का समर्थन भी मिला, हमारे फर्टिलाइज़र मंत्री जी का भी समर्थन मिला, सरकार से भी मिला, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी मिला, और सबसे पहले हम लोग नैनो यूरिया लाए। आप पूछेंगे नैनो यूरिया अक्सर है क्या? 1 किलो यूरिया के यदि आप लेते हैं और उसके 55 टुकड़े करते हैं तो उसका एक टुकड़ा 1 नैनो पार्टिकल होता है। और जब आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो खाली 30% उसका इस्तेमाल आप करते हैं, बाकी 70% पोल्यूशन करता है, चाहे वाटर का हो चाहे एयर का हो। तो उसमें से यदि हम नाइट्रोजन पार्टिकल के टुकड़े कर दें अंदर और इसको सेलुलोज के पार्टिकल में जो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन में आते हैं उसको यदि हम लोग मिला लें और उसका रिएक्शन दोबारा न होने दें ताकि नैनो पार्टिकल के रूप में रहे, और उसका जब छिड़काव कर देते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जो आप जानते हैं भूमि में। और हमारे बहुत से भाई बहनों ने इसका इस्तेमाल किया है। 5 करोड़ बोतल हम बना चुके हैं नैनो यूरिया की, 4 करोड़ 85 लाख बोतल बिक चुकी हैं। तो आप समझिए 20 लाख टन करीब यूरिया का इस्तेमाल कम हो चुका है। उसके कारण 12,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा के साथ साथ आपकी सब्सिडी बची, क्योंकि इसमें किसी सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। इसका दाम खाली 225 रुपये रखा गया है, जबकि आपके 268 रुपये आप एक बैग यूरिया का देते हैं, और उसके बाद उस पर जो खर्चा करते हैं वो अलग है। इसमें खाली आपको छिड़काव करना है। उसी के साथ साथ अब नैनो DAP भारत सरकार के पास अनुमोदन के लिए गया हुआ है और बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा, और उसका दाम ही हमने निर्णय किया है खाली 600 रुपये रखेंगे। तो दोनों के जब मिला दो तो 800 रुपये एकड़ की आपकी इसमें कमी आएगी। अब नैनो पोटैश भी हम लोग लाने वाले हैं, नैनो NPK भी लाने वाले हैं, नैनो जिंक भी लाने वाले हैं, और नैनो कॉपर भी लाने वाले हैं। तो भारत सरकार का जो एक मुख्य मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर कृषि, और जो दूसरा मुद्दा है कि सहकारिता के माध्यम से समृद्धि। तो हम लोग सहकारिता में हैं, कोऑपरेटिव हैं, आप ही के पैसे से बने हुए हैं। तीनों चीज़ों को और केमिकल्स को अपनी ज़मीन से हटाना, इन सब को पूरा करने के लिए ये कटिबद्ध हैं हम लोग। कम से कम 2 साल 3 साल के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का आउटगो
फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चर में ज़ीरो हो जाएगा। साथ ही साथ किसान को कम से कम 5 से 6% तक वो एडिशनल प्रोडक्शन कर सकता है। उसका पानी खराब नहीं होगा, उसकी हवा खराब नहीं होगी, वातावरण में भी जो गर्मी बढ़ रही है उसमें कमी आएगी, क्योंकि यूरिया जो है सबसे अधिक पोल्यूटेंट करता है। उसका नॉक्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने वातावरण का टेम्परेचर को बढ़ाता है। और जो डिफरेंट तरीके के वायरस हम आप देख रहे हैं, कोरोना है, कोई आज नए वायरस की बात कर रहा है, कहीं इसकी वायरस की बात कर रहा है, ये सब प्रकृति के खेल हैं। और प्रकृति के हिसाब से हम अपनी पैदावार को कम ना होने दें, साथ ही साथ अपनी विदेशी मुद्रा बचाएं, साथ ही साथ सरकार, ये आफ्टर ऑल जितना पैसा सरकार के पास है हम लोग टैक्स के द्वारा देते हैं, सरकार के खर्चे कम कर सके तो हमारा देश समृद्ध होगा, हमारा किसान समृद्ध होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो हम लोग खाते हैं, जो पैदा करते हैं, जो हम खाते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसका केमिकल अच्छा होगा। और तीसरी बात यह है कि ऑयल लॉबी जो अपने दाम अनाप शनाप बढ़ाती है, उस पर बहुत बड़ा अंकुश मिलेगा, हमारे देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और हमारा देश ऑलरेडी एक मेजर इकॉनमी के रूप में उभर रहा है, उसमें बहुत बड़ा सहायक होगा। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि इसके बारे में आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना है और कम से कम विदेशों से कई दफ़े हम लोगों के पास इस बात को आया कि हम इस टेक्नोलॉजी को लेना चाहते हैं, पर इफ़को सरदम हमने ये कहा कि आपको इसके लिए भारत सरकार से बात करनी होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी देश में बनी है, ये देश की संपत्ति है और देश की संपत्ति को बाहर देने का अधिकार केवल सरकार को होना चाहिए, ये मेरा मानना है। धन्यवाद।